हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लिनियन सोच रहा होते जो हाउली है ना, ये कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहा है। इसने पूरे के पूरे ग्राउंड के ऊपर अपनी फायर को फैला दिया है। इसको पता है कि इंसान की बॉडी ना फायर को क्रॉस नहीं कर सकती। वही ये जो मेरी स्वॉर्ड या वुड की बनी हुई है, भले ही मैं इसको स्वॉर्ड फेंक के भी मारूंगा ना तो भी इसके करीब नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन यहीं पे बेवकूफ गलती कर रहा है। ये बोल तो अपने स्वॉर्ड के अंदर एनर्जी को डालने लगता है। हाउली बोल रहा होता है तो अपने एनर्जी का यूज करते हुए अपने स्वॉर्ड को हार्ड कर सकते हो, लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, रहेगा तो वुड ही ना। जब ये मैं जलते हुए अंगारों से टकराएगा ना तब ये जल के खाक हो जाएगा। लिनियन बोल रहा होता है तुम मार्शल आर्ट की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, इसी वजह से तुम्हें सबक सिखाना ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये बोलते हो बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ अपने स्वॉर्ड को फेंक देता है, जिसकी वजह से जमीन पे शटर होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे वो स्वॉर्ड हाउली की बॉडी से टच होती है, उसके हाथ को अलग कर देती है, लेकिन फिर भी वो स्वॉर्ड रुकती नहीं है, बल्कि आगे जाके ग्राउंड की दूसरी तरफ गिर जाती है। शॉक्ड होते हुए हाउली बोल रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर हाउली बोल रहा होता है मैं गिव अप करता हूँ, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। वहीं लिनियन सोच रहा होता है इनको पता चल गया होगा कि आखिर मैं कितना पावरफुल हूँ। फाइट को देखते हुए बंदे बोल रहे होते जो हाउली है ना, ये एक अर्थ लेवल का मैजिशियन है, लेकिन इसको इस लिनियन ने ना अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए हरा दिया। सच में ये जूलिसा का पति ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फोर्थ प्रिंस भी बोल रहा होते तो मार्शल आर्ट के अपर लेवल में पहुंच चुका है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। आखिर इतनी कम एज में इतना पावरफुल मार्शल आर्ट कल्टिवेटर कैसे बन गया। जो हमारा मैजिक होता है ना, उसके अंदर शॉर्टकट्स होते हैं। अगर आपके पास में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है ना, तो आप जल्दी लेवल अप करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर बात की जाए मार्शल आर्ट की तो इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं होते। आपके पास में कितना ही अच्छा मास्टर क्यों ना आ जाए, आपकी बॉडी को खुद को ही ट्रेन करना है, और मार्शल आर्ट को सीखने में बहुत ही वक्त लगता है। कहते हैं कि कपिल का मार्शल आर्टिस्ट ना एक हेवनली मैजिशियन से भी ना ज्यादा पावरफुल होता है। साइड में खड़ा बंदा बोल रहा होता है जो लिनियन है ना, ये मार्शल आर्ट के अपर रियलम पे नहीं है, बल्कि लोअर रियलम के पीक पे है। इसकी स्टैंड को देखते हुए बोल सकता हूँ कि आखिर क्यों तुम और तुम्हारे चले ना इसे हार गए थे। फोर्थ प्रिंस बोल रहा होता है नहीं, जब मैंने इसे फाइट की थी ना तब ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करता था। हाँ, ये स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसके पास में ना इतनी इंसेंट पावर नहीं थी। लगता है कि लास्ट 6 महीनों के अंदर ना ये और ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तभी हाउली को लेके जाने के लिए ग्राउंड में कुछ बंदे स्ट्रेचर लेके आगे होते हैं। लिनियन सोच रहा होता है कि दायु कंट्री वालों ने मेरे खिलाफ ट्रिक का यूज नहीं किया होता ना, तो मैं कभी भी इस बंदे के साथ में इतना बुरा नहीं करता। मैं सच में अपने स्ट्रेंथ को ना कंट्रोल नहीं कर पाया, इसी वजह से इसके साथ में ये सब कुछ हो गया। तभी होस्ट अनाउंस करता है कि दाजा कंट्री वालों ने सभी को शॉक कर दिया और अब ये जीत चुके हैं। ये जीतना हिस्ट्री में सभी को याद रहेगी। तभी हाउली के पास जाते हुए लिनियन बोल रहा होता है मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे ऊपर ना इतना खतरनाक अटैक नहीं करना चाहता था, पर वो क्या हुआ ना, तुमने ग्राउंड में हर जगह फ्लेम को फैला दिया, और इसी वजह से मेरे को समझ में नहीं आया ना कि आखिर मैं अपने स्वॉर्ड को फेंकने के लिए कितने पावर का यूज करूं। मुझे पता है कि मेरी मार्शल आर्ट ना बहुत ही खतरनाक है, इसी वजह से मैं नॉर्मली कभी भी अपने मार्शल आर्ट को ना यूज नहीं करता। वो तो बेकार बात यह है कि मेरी मैजिक ना गायब हो चुकी है। अगर मेरा मैजिक ठीक होता ना तो तुम बच गए होते। फिर भी तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ ना उसके लिए मुझे माफ कर देना। लिनियन की बातों को सुनते हुए हाउली के मुंह से खून निकल गया होता है। लिनियन सोच रहा होता है तुम लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि आखिर तुम लोगों ने मेरे मैजिक को गायब करके कितना बड़ा नुकसान किया है। अब तुम लोगों को इस बात का रिग्रेट होगा कि आखिर तुम लोगों ने मेरे मैजिक को ना क्यों गायब किया। तभी लिनियन का हाथ पकड़ते हुए जुलिन बोल रही होती है लिनियन तुमने तो कमाल ही कर दिया, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा जो ये मार्शल आर्ट है ना इतने हाई लेवल पर होगा। लिनियन बोल रहा होता है तारीफ के लिए शुक्रिया, मुझे भी लगा था ना कि मैं इतना खतरनाक अटैक कर पाऊंगा। लिनियन सोच रहा होता है मार्शल आर्ट के ना अपर लेवल पे नहीं हूँ, इतना पावरफुल अटैक मेरे लेवल पे रहते हुए ना मेरे भी करना बहुत ही मुश्किल था। इसी वजह से मैंने मार्शल आर्ट के साथ में स्पेस की एनर्जी को ना कंबाइन कर दिया, जिसकी वजह से किसी को पता भी नहीं चला और मेरा स्वॉर्ड हाउली तक पहुंच गया। अगर यहाँ पे कोई हेवन लेवल का स्पेस मैजिक मास्टर होगा ना, उसी को पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे स्पेस मैजिक का यूज करा है। इसके अलावा यहाँ पे किसी को पता नहीं चलेगा कि आखिर मैंने यहाँ पे कौन से मैजिक का यूज करा है। और मुझे लगता ना कि यहाँ पे कोई स्पेस मैजिक मास्टर होगा, क्योंकि ये मैजिक ना बहुत ही रेयर होता है। वही हम देखते लिनियन के स्टैंड को देखते हुए झैंगनन और बाकी सारे लोग भी काफी ज्यादा शॉर्ट हो गए होते हैं। झैंगनन बोल रहा होता है लिनियन आखिर तुम्हारे पास में पावर आई कहाँ से। मुझे याद है तूने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस ना मेरे से बाद में स्टार्ट करी थी। जो मार्शल आर्ट होता है ना वो मैजिक के मुकाबले प्रैक्टिस करने में काफी ज्यादा हार्ड होता है। एक अर्थ लेवल का मार्शल आर्टिस्ट ना एक हेवन लेवल के मैजिशियन से बहुत ज्यादा अलग होता है। आखिर इतने कम टाइम में तुमने ये पावर अचीव कैसे करी। वहीं सॉन्ग फैमिली के एंसेस्टर बोल रहे होते लिनियन अभी सिर्फ 20 साल का है। पूरे हिस्ट्री में ना शायद ऐसा कोई बंदा होगा जो कि इतने कम एज के अंदर इस लेवल के मार्शल आर्ट को अचीव कर पाया होगा। ड्यूक जुइगोंग आपकी किस्मत सच में काफी ज्यादा अच्छी है। आपको यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का ग्रैंडसन मिला है। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपका ग्रैंडसन ना फ्यूचर में बहुत ही नाम रोशन करेगा। अगर इसका नाम हिस्ट्री के कुछ स्ट्रॉन्ग लोगों में भी दर्ज हो जाए ना तो इसमें कोई भी ताज्जुब वाली बात नहीं होगी।
ड्यूक जुइगोंग बोल रहे होते ये बच्चा ना सच में काफी ज्यादा पैशनेट है। लेनिया ने इस कंपटीशन में इसी वजह से पार्टिसिपेट करा है ताकि वो प्रूव कर सके कि वो निंगा के काबिल है। एंसेस्टर सॉन्ग सोच रहे होते मैं इस वर्ल्ड में सिर्फ एक ही बंदे को जानता हूँ जो कि लिनियन के बराबर का पावरफुल है, और वो और कोई नहीं बल्कि उसकी वाइफ लिसा है। जब लिनियन और लिसा का जन्म हुआ था ना, तो सभी को पता था कि लिसा बहुत ही स्ट्रांग बनेगी, वहीं जो लिनियन है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। सभी लोग लिनियन को एक वेस्ट समझते थे और लिसा को एक प्रोडिजी। एम्परर को पता था कि अगर लिसा किसी भी फैमिली में शादी करती है ना, तो वो उस फैमिली को काफी ज्यादा स्ट्रांग बना देगी, और शायद से जो एम्परर की फैमिली है ना, वो भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएगी। लेकिन देखो किस्मत कैसी पलटी, जो लिनियन था जिसको सभी लोग सबसे बड़ा कचरा बोलते थे, वो आज सबसे बड़ा प्रोडिजी बन गया है। अब दादा के पास में सिर्फ और सिर्फ लिसा ही नहीं बल्कि लिनियन भी उसकी होप है। हम सोच भी नहीं सकते कि फ्यूचर में जो लिनियन और लिसा है ना, उनकी फैमिली कितनी स्ट्रांग बनेगी। चीयर करते हुए सारे बंदे बोल रहे होते जो मिसेस लिसा और मिस्टर लिन है ना, वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही परफेक्ट कपल है। ये दोनों इस कंपटीशन के अंदर ना दादा को बहुत ही प्राउड फील करा रहे हैं। निंगा सोच रही होती है जिनसे तो हम लोग भी है ना, आखिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिनियन और लिसा की बातें क्यों हो रही है। इस कंपटीशन के अंदर ना मैं सभी लोगों को प्रूव कर दूंगी कि मैं भी लिनियन के काबिल हूँ, और फिर ये लोग ना लिनियन और मेरा नाम भी साथ मिलेंगे। वहीं दायु के बंदे बोल रहे होते कंपटीशन तो कभी चल रहा था, लेकिन ये पहला ऐसा राउंड है इसके अंदर मैंने ब्लड देखा है। सच में ये दादा के बंदे है ना, ये हम लोगों से रिवेंज ले रहे हैं, और ये लोग बहुत ही क्रूअल है। हमारे दायु वालों को ना अब गॉड ही बचाए। फोर्थ प्रिंस भी सोच रहे होते लिनियन ना बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, बिना मैजिक के तो इतना पावरफुल है। अगर इसके पास में मैजिकल पावर्स होती ना, तो हाउली इसके सामने एक सेकंड में नहीं टिक पाता। आखिर जो ये लिनियन है क्या कल्टीवेट कर रहा है, जो कि ये कुछ टाइम के अंदर इतना पावरफुल हो चुका है। अगली बैटल के अंदर हम देखते जो झंगनर होता है ना, वो भी जीत गया होता है। ऑडियंस में बैठे बंदे बोल रहे होते दायु के वॉरियर्स फिर से हार गए। दाजिया के दोनों लड़के लगातार जीते हैं। सच में दाजिया और दायु के बीच में ना बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ गैप है। भले ही दायु के पास में बहुत ही ज्यादा कल्टीवेटर्स है और इनके पास में बहुत ही बड़ी सी आर्मी भी है, लेकिन दाजा के पास में जितने भी कल्टीवेटर्स है ना, वो सारे के सारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लिनियन सोच रहा होता है लगता है कि मैंने अपने फाइट के अंदर कुछ ज्यादा ही पावर को यूज कर लिया। अब जो दायु वाले बंदे है ना, वो घबरा के स्टेज पे आ रहे हैं, और मेरे को तो ये भी उम्मीद है ना कि वो दादा के खिलाफ फाइट भी नहीं करना चाहेंगे। हम देखते कहीं वो गिव अप ना कर दे। तभी वहाँ पे झंगन आते हुए बोल रहा होता है बदल लिनियन, आप तो बहुत ही कमाल के हो। भले ही आपने एक अटैक हाउली के ऊपर किया था, लेकिन उसका खौफ ना पूरे के पूरे दायु किंगडम के ऊपर पड़ चुका है। वो सभी हमारे सामने आने से पहले ही घबरा जा रहे हैं। अब जाके उन लोगों ने देख लिया कि हमारे दादा के पास में कितने जीनियसेस है, देखना वो लोग पक्का से ना गिव अप कर देंगे। लिनियन बोल रहा होता है बदल झेंगडन, आखिर आप मेरी तारीफ क्या कर रहे हैं, आप तो खुद ने इतनी कमाल की फाइट करी। अभी आप जो फाइट करके आ रहे हो ना, ये फाइट बहुत ही डेडली थी। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। जो झेंगडन का सामने वाला बंदा होता है वो हाउली की तरफ फायर कल्टीवेटर होता है, जिसने कि सेम हाउली की ट्रिक को यूज करते हुए पूरे के पूरे ग्राउंड को फायर से भर दिया होता है। लेकिन तभी झेंगडन अपने गोल्डन बॉडी का यूज करते हुए उसको आगे आते हुए पकड़ लेता है और उसे खतरनाक सुप्लेक्स देते हुए उसको वहीं पे खत्म कर देता है। झेंगडन बोल रहा होता है इन कमीने दायु कंट्री वालों ने ना पहले हमारी कंट्री को बहुत ही बुली करा है, और स्ट्रेंथ ना होने की वजह से हम भी इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। पर अब जबकि हमारे पास में स्ट्रेंथ है, तो फिर आके हम इन लोगों को क्यों छोड़ेंगे। और वक्त है दाजा का कि वो इन लोगों को सबक सिखाए। वैसे अगली फाइट किसकी होने वाली है? तभी अनाउंसर अनाउंस कर रहा होता है कि अगली फाइट होने वाली है दाजा के निंगर और दायु के हारून के बीच में। झेंगडन बोल रहा होता है मिस जुई को हथले पहुंचे हुए सिर्फ कुछ दिन ही हुए है ना। ये जो दायु का हारून है ना, इसके पास में मेरे जैसी गोल्डन बॉडी है, और तुम्हें पता है मैंने इसे फाइट कर रखी है। ये अभी से ही नहीं बल्कि बहुत ही लंबे टाइम से अर्थ लेवल पे है। इससे फाइट करने में ना मिस जुई को दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि मिस जुई की भी एबिलिटी ना उतनी कुछ खास नहीं है। लिनियन बोल रहा होता है तुम लोग ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे भरोसा है कि निंगा जीत जाएगी। वही निंगा को खड़े खड़े अपने ग्रैंडपा की बातें याद आ रही होती है। ड्यूक जुई बोल रहे होते हैं निंगा, अगर तुम्हें लगे ना कि तुम्हारा ओपोनेंट ज्यादा पावरफुल है तो तुम फाइट मत करना, हार मान लेना। अगर तुम बड़े कंपटीशन में हार भी मानती हो ना, तो इसमें तुम्हारी कोई भी बेइज्जती नहीं होती। तुम्हारा सेफ रहना ना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निंगा सोच रही होती है ग्रैंडपा आपने तो बोला था कि यहाँ पे हार मानने में बिल्कुल भी बेइज्जती नहीं होती, पर जब मैं यहाँ से खड़े होके देख रही हूँ ना, तो मुझे हर एक कंट्री का दूसरा फाइटर दिख रहा है। मैं यहाँ पे अकेले नहीं बल्कि अपनी फैमिली का और अपने कंट्री का प्राउड साथ में लेके खड़ी हूँ। मैं यहाँ पे बात करूँ झूलीना किनवान की, उनके सारे अपोनेंट्स है ना, उनको देखते ही हार मान लिया और उन लोगों के स्टेज पे आने से पहले उन लोगों की फाइट खत्म हो गई थी। लेकिन जब बात आती है मेरी, तो यहाँ पे मुझे हार मानने के लिए कहा गया है। मुझे हमेशा झूलीसा और बाकी सारे लोगों के बीच में ही रहना है। अगर मैं हार मान लेती हूँ ना, तो मैं कभी भी इन लोगों के सामने सर उठा के नहीं जी पाऊंगी, और मुझे भरोसा है कि मैं इतनी काबिलियत को मैं इन लोगों को हरा सकती हूँ। हारून बोल रहा होता है छोटी लड़की हार मान लो। देखो अगर मैं यहाँ पे तुम्हें सभी के सामने पीटूंगा ना, तो इसे सभी लोग बोलेंगे कि मैं एक छोटी बच्ची को बुली कर रहा हूँ।
तो इससे बेटर है कि तुम यहाँ पे हार मान लो, इससे ना तुम्हें चोट लगेगी और ना ही मेरे को बुरा बनना पड़ेगा। निंगर बोल रही होती है, तुम्हें पता है मैं ना कब से अपने फाइट का वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रखा है और मेरे पास में गुस्सा उतारने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हारी बॉडी ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो मैं तुम्हारे साथ में ना थोड़ी देर के लिए खेल सकती हूँ। ये बोलते हुए निंगर उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेती है। शॉक्ड होते हुए हारून बोल रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, मेरी जो ये बॉडी है ना ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तभी जो निंगर होती है वो हारून को उठा के पटक देती है। हारून सोच रहा होता है किसने कहा था कि ये लड़की बहुत ही वीक है, इसकी कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसने मुझे यहाँ पे काफी इजीली सप्रेस कर दिया है। तभी जो निंगर होती है अपने पावर को सप्रेस करते हुए हारून को हवा में उड़ा देती है। हारून सोच रहा होता है लड़की सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे पहले कि ये मेरे को पीट पीट के खत्म कर दे यहाँ पे हार मानना ही सही रहेगा। लेकिन जैसे ही हारून अपना मुंह खोलता है कुछ बोल नहीं पाता। हारून सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, मैं तो अपने मुंह को भी मूव नहीं कर पा रहा। मुझे लग रहा है कि इस लड़की ने ना बहुत ही पावरफुल फोर्स का यूज करते हुए मेरे हाथ पाव और मुंह को बांध दिया है। मेरे को हार मानना है ताकि मैं बच सकूं, क्योंकि अगर मैं इतने ऊपर से गिरूंगा ना तो मेरे को चोट लग जाएगी। पर ये लड़की तो कुछ बोलने ही नहीं दे रही। निंगर बोल रही होती है चलो फाइनली मेरा गुस्सा थोड़ा सा कम हो चुका है, अब मैं इस फाइट को ना जल्दी खत्म कर सकती हूँ। वही निंगर की पावर को देखते हुए झगड़ा एकदम शॉर्ट हो गया होता है। एंसेस्टर सॉन्ग बोल रहे होते मेरे को निंगर को देख के लग ही नहीं रहा ना कि मैं इस निंगर को जानता भी हूँ। आखिर ये बच्ची इतनी स्ट्रॉन्ग कब हो गई और क्या कोई फ्लाइंग की एबिलिटी को इतनी खूबी से यूज कर सकता है क्या? मेरे को कभी लगा था कि ये बच्ची ने अपने फ्लाइंग की एबिलिटी को ऐसे यूज कर पाएगी। तभी निंगर हावरन को जमीन में पटक देती है, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया होता है। होश बोल रहा होता है दाजिया के निंगर के अटैक की वजह से हावरन बेहोश हो गया और अब वो बिल्कुल भी लड़ने के काबिल नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे निंगर जीतती है। लिनियान सोच रहा होता है लगता है कि निंगर ना बहुत ही गुस्से में थी और उसका पूरा का पूरा गुस्सा ना इस टबलू के ऊपर उतर गया। फाइट को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते देखने में निंगर कितनी प्यारी है ना, पर देखो ये अंदर से कितनी खतरनाक है। क्या तो दादा की लड़कियां होती है वो सारी की सारी ऐसी होती है क्या? निंगर बोल रही होती है आप सभी लोग ना मेरे को बहुत ही गलत समझ रहे हो, रियलिटी में ना मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैं कभी भी ऐसे फाइट नहीं करती। वही साइड में खड़े कुछ बंदे बोल रहे होते किसी ने सच ही कहा कि हम किसी की शक्ल को देख के ना उसको जज नहीं कर सकते। देखने में क्या लग रहा है लड़की कितनी प्यारी और क्यूट सी होगी ना, और अगर कोई इसको टच भी करेगा तो ये काफी तक घबरा जाएगी। लेकिन रियलिटी में देखो ये कितनी क्रूअल है, इसने तो रियलिटी में ऐसे हारून को उठा उठा के पटका है ना जैसे कि वो कोई कपड़ा हो। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होते मैं तो फाइट के अंदर ना हारून को देख रहा था, पहली बार मार खाने के बाद इसको पता चल गया होगा कि लड़की ना बहुत ही खतरनाक है। लेकिन देखो ना वो कितना टफ बंदा है, उसे ना निंगर के सामने हार नहीं मानी। उसे पता था कि वो बहुत ही पिटने वाला है, लेकिन वो पिटने के लिए भी तैयार था। जब तक वो बंदा बेहोश नहीं हुआ उसने हार नहीं मानी। मैं पावरफुल लोगों की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ब्रेवरी अलग चीज है। एक ऐसा इंसान मिलाना बहुत ही अलग चीज होती है। मैं बोल सकता हूँ कि सच में दारू कंट्री के पास में ना एक बहुत ही ब्रेव बंदा है। वही थोड़ी देर बाद में हम देते जो हारून होता है उसे हमने आगे खोल दी होती है। हारून बोल रहा होता है क्या फाइट खत्म हो गई क्या? अपने आसपास में देखते हुए हारून बोल रहा होता है उस लड़की की पावर को ना मैं बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर पा रहा था। उसने यहाँ पे इतने फोर्स को लगा दिया था ना कि मैं तो अपना मुंह तक नहीं खोल पा रहा था। आखिर वो कमीना कौन था जिसने कि मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन दी कि ये लड़की बहुत ही वीक है। इसे अभी अर्थ लेवल पहुंचे हुए सिर्फ और सिर्फ 1 ही साल हुआ है। अगर ये बात सच होती ना तो इसने मुझे कपड़े की तरह उठा उठा के पिटा नहीं होता। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोल रही होती है हारून आप उठ गए, आपने सच में आज हम सभी लोगों को ना बहुत ही सरप्राइज करा है। आपकी अपोनेंट इतनी खतरनाक थी कि वो आपको उठा उठा के पटक रही थी, लेकिन आपने दर्द को सहा और आप एक बार के लिए भी चिल्लाए नहीं। सच में आपने यहाँ पे ब्रेवरी के ना अलग लेवल को सेट करा है, जिसे इस कंपटीशन में ना शायद ही कोई मैच भी कर पाएगा। तभी वहाँ पे एल्डर्स आते हुए बोल रहे होते हाँ हारून, रूयू ना बिल्कुल सही बोल रही है, तुमने क्या कमाल की फाइट करी। हार जीत से ना बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता, पर तुमने हमारे दारू कंट्री की डिग्निटी को ना मेंटेन रखा। तुम जैसे मार खाए थे ना वो देख के तो हम भी शॉक हो गए थे। हमें बिलीव नहीं होता कि आखिर इतने पावरफुल अपोनेंट को ना कोई ऐसे कैसे फेस कर सकता है। तुम्हें पता तुम्हारे हारने के बाद में सभी लोगों ने तुम्हारी कितनी तारीफ करी है। सभी लोग बोल रहे थे कि तुम मार खाते खाते बेहोश हो गए, लेकिन तुमने एक बार के लिए कुछ बोला भी नहीं। तुमने हमारे दारू कंट्री की रिस्पेक्ट ना बहुत ही बढ़ाई है। वापस जाने के बाद में ना तुम्हारे इस अचीवमेंट को हम लोग एम्पर को रिपोर्ट करेंगे। सभी को बचना चाहिए ना कि आखिर हमारा हारून कितना ब्रेव है, और इस ब्रेवरी का रिवॉर्ड भी तुम्हें इसी हिसाब से मिलेगा। हारून बोल रहा होता है मेरा तो यही मानना है कि हम दारू के फाइटर ना किसी से भी कम नहीं है। मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा। एल्डर्स और रूयू बोल रहे होते कि कमाल की बात कही, काश हमारे बाकी सारे वॉरियर्स बिना तुम्हारी तरह ही होते। वही सीन चेंज होता है, हम देते लिनन और जूलियन को जो कि फाइट देख रहे होते हैं। जूलियन सोच रही होती अभी 2 महीने पहले मेरी और निंगर की स्ट्रेंथ ना बिल्कुल बराबर थी। ऐसा भी कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ के मामले में ना मैं तो थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल थी, पर आखिर 2 महीने में ऐसा क्या हो गया
कि वो मुझसे पावर में इतना आगे निकल गई। ये गैप इतना बड़ा है ना कि मैं इसे कुछ भी करके फुलफिल नहीं कर सकती। वही मिंगी बोल रही होती कि डुअल कल्टीवेशन करने से एक इंसान की पावर इतनी बढ़ सकती है क्या? मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि निंगा इतनी स्ट्रांग हो गई। लिनियान सोच रहा होता अभी तो क्या ही फाइट्स हुई है, अब जो फाइट होने वाली है ना उसमें तो अलग लेवल का मजा आएगा। फर्स्ट ट्रायल खत्म होने के बाद में इस कंपटीशन के ना टॉप 100 मिल चुके हैं। अब हम सभी लोग 10 ग्रुप में डिवाइड होंगे और आपस में फाइट करेंगे। जो बंदे अपने अपने ग्रुप में टॉप करेंगे ना वही जाके टॉप 10 बनेंगे। अब इसका क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।